मेरे इनकलाबी साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही, कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी व सशक्त गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से आज पूरे भारत में सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं की उम्मीदें आसमान को छूने लगीं। सबको यह भरोसा हो गया कि अब हमारे पसीने की कमाई, जो मेहनत से हमने कमाई थी, हमने जो सपने देखे थे, एक सुखद भविष्य का, बेटियों के हाथ पीले करने का, एक छत बनाने का और पालियों को पढ़ाने का, साथ ही सहारा इंडिया बुढ़ौती का सहारा बनेगा। आज सारे सपने को पंख लग गए हैं। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके द्वारा जो पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च किया गया है, वह पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हर जगह से शिकायत आ रही है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, सारे कागजात ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। एक और शिकायत आ रही है, मान्यवर, आपने CSC के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है। शुल्क निर्धारित न करने के वजह से हमको लग रहा है CSC वाले मनमाना रकम वसूल कर रहे हैं। कहीं कोई मानक नहीं निर्धारित होने से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 100 रुपया, कुछ लोग 200 रुपया, तो कुछ लोगों का काम 50 रुपया में ही प्रति कागज काम चल जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन उपभोक्ताओं के पास, जमाकर्ताओं के पास 10-15 कागज हैं, वो आफत में पड़ गए हैं, 100 रुपये की मांग कर रहे हैं। वो कैसे इतना पैसा खर्च करेंगे? आप सोचिए। आपको कोई व्यवहारिक कदम उठाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारत में, आज देश में विकास का संकट नहीं है। आज अगर संकट है, सबसे बड़ा अगर संकट है देश का, तो विश्वास का संकट है। कोई किसी पर अब भरोसा नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। विकास बहुत हुआ है, लेकिन विश्वास लोगों का टूटा है। अगर आपने ईमानदारी के साथ हमारे करोड़ों जमाकर्ताओं का, माननीय गृह मंत्री ने वायदा किया था कि 5 महीने के अंदर ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाएगा, अगर यह काम आपने कर दिया तो निश्चित रूप में एक कालजयी प्रभाव वाला काम होगा और ऐतिहासिक काम होगा। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज़ाद भारत के इतिहास में यह घटना पहली घटना है। इसलिए लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करना हूं कि आप पूरी संजीदगी से, पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के साथ खड़े होइए। सबका आपने नारा भी दिया है, सबका साथ और सबका विकास। हम तो मानते हैं सबका साथ और विकास बकवास बन चुका है, लेकिन अगर विश्वास आपने हासिल कर लिया तो सब पर यह भारी पड़ेगा विश्वास। लेकिन आज के दौर पर हमारे जमाकर्ता कह रहे हैं कि यह सरकार केवल घोषणा कर रही है, चुनाव को देखते हुए कर रही है, लेकिन अगर आपने उनका भुगतान कर दिया तो मैं भी सीना तान के कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉग पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, 10,000 रुपया मोदी जी देंगे और उसके बाद से बंद कर देंगे।
तो ये बकवास होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वो कैसे बंद होगा? जब आप पेमेंट कर देंगे, लोगों के खाते में पैसा चला जाएगा तो इनकी ज़बान बंद हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ जो जनता के दर्द को समझे, जनता के संवेदनशीलता को समझे, जो जनता के हक में सीना तान कर खड़ा हो, जो जनहित के लिए समर्पित हो, दुनिया उसको महत्व दे। दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है जनता। जो जनता के लिए जीता है मरता है, जनता उसके लिए जीती है मरती है। ये भारत की रिवायत है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। साथियों, मैं माननीय मोदी जी आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, पूरे देश में ये चर्चा है कि चुनाव की वजह से 10-10 हज़ार रुपया 13 करोड़ जमाकर्ताओं के खाते में चला जाएगा और उसके बाद से पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ये बता दीजिए कि हम अपने वायदे पर कायम हैं। हमने अगर कहा है कि सभी जमाकर्ताओं का पैसा जो जमा है ब्याज सहित 4-5 महीने के अंदर में हम वापस कर देंगे, कहिए मत, करके दिखा दीजिए। क्योंकि काम बोलता है, आदमी बोले चाहे ना बोले, अगर वो काम अच्छा करे तो आदमी की वाणी से आचरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वाणी बकवास हो जाती है, लेकिन जब वो आचरण में उतर जाती है तो सारी दुनिया उसको नमन करती है, उसको मानती है। मैं नंदलाल विद्रोही पुनः आपसे कहना चाहूँगा, पोर्टल संबंधित तमाम खामियां हैं, लोग परेशान हैं और CSC वाले जो भी भाई हैं, मान्यवर, आप कहते हैं आपदा को अवसर बनाओ। हमको लग रहा है हमारी आपदा तो है ही है, हम पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों जमाकर्ता परेशान हैं और CSC वाले इस आपदा को अवसर बनाकर पैसा वसूल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इनसे आप कहिए ये पैसा लें, हमको इतराज़ नहीं है। आप तो कहते हैं निःशुल्क हम काम करवाएंगे। हम निःशुल्क में विश्वास नहीं करते, हम शुल्क देना चाहते हैं, लेकिन उतना ही लिया जाए जैसे भंवरा कलियों से जो है मधु रस चुरा लेता है, लेकिन कली को पता नहीं होता है और वो खुशी खुशी से शोषण करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक फूलों और भंवरों का संबंध हो तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे बेटियों के हाथ पीले हों, पढ़ सकें, क्योंकि आप भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को हम पढ़ाना हम भी चाहते हैं। तो हमारा पैसा मिलेगा तो बेटियां पढ़ेंगी, हमारे पाले पढ़ेंगे और हमको एक छत मिलेगा रहने के लिए, धूप छाँव में, और बरसात में हर आदमी के लिए छत, उसके सर पर एक छत चाहिए। और बुढ़ौती में बीमारी होती है, अब बीमारी के बाद दवाई होता है, तो दवाई पैसा मिलेगा तो दवाई भी होगा। और जब हमारा पैसा मिलेगा तो बाज़ार में आएगा, तो बाज़ार में भी रौनक होगा, लोग ख़रीदारी करेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों में ये उत्साह होगा और सभी लोगों का इनकम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यह काम कर दीजिए। यह जनता का काम है और जनता का काम भगवान का काम होता है। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।